तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके अभी आ रहा हूँ जो बोर्ड का एग्जाम होने जा रहा है, सीबीएसई बोर्ड का। और सीबीएसई बोर्ड की पैटर्न पे ही काफ़ी सारी बुक, और जो मैं समझता हूँ यही बुक ही बिहार बोर्ड में भी चलता है। तो मैं समझता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं उन सब के लिए फायदे का है। तो चलिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कड़ी में मैं आज एक पांचवा कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा जो कि ट्रिगोनोमेट्री से है। और चैप्टर है आपका एक्सरसाइज 9.1। और इसमें से मात्र 3 या 4 क्वेश्चन है। यही 3-4 में से एक 100% आता है और आपको यही क्वेश्चन करना है। बहुत ही आसान है। हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं इसको। हाइट और डिस्टेंस के जो निकालते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में निकालते हैं फॉर्म में। तो उसी क्वेरी के अंदर मैं 7th क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। 7th क्वेश्चन आप देखें कि किस धरा के पृथ्वी के किसी पॉइंट से, मतलब फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण। उन्नयन कोण किसी के जड़ का, बॉटम मतलब जड़, किसी के जड़ का उन्नयन कोण। अब किसके जड़ का? बेस का या आधार का। शुद्ध हिंदी मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी चीज के आधार का। तो यहाँ 7th क्वेश्चन देखे, ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। बॉटम एंड द टॉप दोनों क्या है? उन्नयन कोण है। इसका मतलब उसका टॉप भी, मतलब सिर, जो सिरा है, और जो उसका आधार है, धरा, वो दोनों ही ऊंची जगह पे, तभी तो उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब दोनों चीजें ऊपर है हमारे इस, मतलब इस हॉरिजॉन्टल से, इस प्लेन से ऊपर है, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। कहाँ 30 होती है, फिर वो 60 हो जाती है। मतलब क्या कि उसके बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, सॉरी, बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर है। और ट्रांसमिशन टावर का मतलब मोबाइल के जो टावर होते हैं वो ऊपर होते हैं, उसके जड़, उसका धरा, मतलब आधार, और उसका शीर्ष। तो टॉप एंड बॉटम, तो इसका मतलब दोनों किसी न किसी चीज पे ऊपर है। अब कहाँ पर है ये देखते हैं। एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। एक बिल्डिंग है ये, कितना? 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, और कहते हैं कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, देखिए, ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब कि धरा से किसी बिंदु से, पृथ्वी के, मतलब इस सरफेस पे ही आगे, ये अर्थी पृथ्वी है जिसपे एक घर बना हुआ है, उसके ऊपर ये ट्रांसमिशन टावर है। यहाँ पर कोई शख्स है, और दोनों ही कोण उन्नयन, मतलब क्या, इसके, इसका उन्नयन कोण, तो और एक इसका उन्नयन कोण। तो यहाँ 0 से शुरू होता है। ये जो है 0, 10, 20, 30 आप देखेंगे प्रोटेक्टर पे, जिसको चांद भी कहते हैं लोग बच्चे। तो प्रोटेक्टर पे आप देखिएगा तो 10, 20, 30, तो नीचे से 30 होगा। तो क्या लिखा है एंगल इसमें? 30 डिग्री, और आप देखें, सॉरी, 45 एंड 60 डिग्री है। तो ये तो 45 पहले आ गया, और ये 60 डिग्री हो गया। और ये है, ऐसे निकालने के लिए क्या कहा गया है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ट्रांसमिशन टावर। ये हो गया ए बी, ये हमें निकालनी है एच, ट्रांसमिशन टावर की। इसको हमने सपोज कर लिया एक्स, ये डिस्टेंस हो गया सी डी। तो मुझे एक स्टेप आगे बढ़ के फिगर बनाए, आसानी से बनेगा। तो मैं, देखिए, ये बिल्डिंग तो है नहीं, लेकिन सपोज कर लेते हैं कि BC गिवन, मतलब हिंदी में कह दें, दिया है BC इक्वल टू 20 मीटर, क्या है? ऊंचाई, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और फाइंड मतलब ज्ञात करें
ए बी इक्वल टू एच, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर ये निकालना है। सी डी इक्वल टू हमने लेट सी डी, लेट का मतलब माना सी डी इक्वल टू एक्स, ठीक है जी, मीटर, एक्स मीटर, ये पॉइंट है। अब एक ट्रिक्स आप देखिए, जब कभी आपको 45 डिग्री दिया हो, हमें देखिए कि ये एंगल है, एंगल के ठीक सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसको आप कहते हैं लंब, हिंदी में लंब कहते हैं। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, क्योंकि ये 90 है तो 90 के ठीक सामने यह कर्ण है, हाइपोटेनियस। तो ये तो आधार हो गया बेस, एंड ये हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कॉट में भी है, टेन में भी है। तो देखिए आपको दो में साइन कॉस टेन में ही हम आंसर को निकाल लेते हैं। कुछ टीचर कहते हैं ये ऐसे है तो कॉट लो, उतनी सारी टेंशन आप क्यों लो, आप सिंपली आसान तरीका ढूंढिए। हमें टेन में रिलेशन मिल गया है परपेंडिकुलर का और बेस का, लंब और आधार का टेन में मिल गया, तो हम टेन लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा एंगल लेंगे ये भी आप देख लीजिए, 60 और 45 दे रखा है ना, तो हमें मोस्टली चूज करना चाहिए 45 का, क्योंकि 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 से आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। तो हमें 45 डिग्री को पहले लेना चाहिए। तो लेते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी, हिंदी वाले लिखें त्रिभुज बी सी डी में। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन मत करा करिए, क्योंकि अपने इंडिया बोर्ड में क्या है कि आपको पूरे सब कुछ लिखना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। और जो मैंने पहले भी बताया कि कोरिया वगैरह में, कंबोडिया वगैरह ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपको सीधा आंसर लिख दीजिए मिल जाए, क्योंकि वहाँ बच्चे नकल नहीं चलाते। और यहाँ हमारे जो है उस पर चलता है कि एक डिसिप्लिन ऑर्डर सिखाया जाता है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के बच्चे हर जगह सक्सेस होने में कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज हमें हमेशा से एक क्रिटिकल चीज सिखाने की कोशिश करते हैं, कठिन चीज सिखाने की, तो दूसरी जगह आपको आसान लगता है। तो हमें अपनी श्रद्धा, क्योंकि मुझे जहाँ तक तजुर्बा है कि गांव से निकल के मैं इंटरनेशनल लेवल पे टीच किया, तो मुझे कहीं एडजस्ट होने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। तो आप अच्छी चीज़ को फॉलो जरूर करें। ये ले लिया हमने, इसमें लिया। अब 10 मैंने क्यों कहा था कि हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर है, लंब और आधार है। तो 10 45 डिग्री इक्वल टू, आपको पता है कि P बाई बी लिखते हैं ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो आप लिखें 10 45 के लिए लंब क्या है BC, आप चाहे तो इसको लिखें P बाई बी। 10 45 की वैल्यू 1/1 इक्वल टू BC अपॉन CD, और ये क्या मिल जाएगा एम्प्लाइज, ये जरूर डालिएगा, 1/1 इक्वल टू 20/x, और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इक्वल टू 20 मीटर। तो अब आपको डिस्टेंस भी 20 मीटर निकल गया ये पॉइंट की। अब आपको कोई एक चीज पता करनी हो तो हमें सारी दो चीज एक साथ नहीं पता कर सकते ना। अब आप इसके बाद लीजिए ट्रायंगल, हम इसको चेंज करते हैं, एक दूसरे उसमें चलते हैं, ट्रायंगल ACD में x इक्वल टू 20 मीटर हमारे पास है। इसको इरेज करता हूं मैं, फिर दूसरे में चलता हूं। अब आप देखें कि मैंने x20 ये निकाल लिया, और ये भी 20 हमारे पास, अब ये निकालना है। ये भी क्या है, अगेन परपेंडिकुलर लंब है, और ये आधार है बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस। दैट्स व्हाई अगेन वी विल चेक रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस। लिटिल बिट मैं गवर्नमेंट स्कूल बच्चों को कहूँगा इंग्लिश भी सीखें, इंटरनेशनल लैंग्वेज में है। तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस। So relation between perpendicular and base is what? tan. So in triangle, now triangle will change. Triangle क्या हो जाएगा ACD. In triangle ACD, त्रिभुज ACD में
tan 60 डिग्री, अगेन P बाई बी। tan 60 की वैल्यू आप देखें कि क्या होता है। तो tan 60 की वैल्यू आप देखेंगे तो √3 अपॉन 1 लगाते थे। P बाई बी, P क्या है आपके पास, A2C, AC, और बेस क्या है, CD। अब देखिए √3/1 इक्वल टू AC हमारे पास है 20 प्लस H, 20 प्लस H, मतलब इस AC को आप लिख सकते हैं AB प्लस BC, राइट, और 20 प्लस H, और CD हमारे पास क्या है, मतलब ये X है ना, तो X की वैल्यू आपके पास 20 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 20 प्लस H इक्वल टू 20√3, यही हो जाएगा ना। अब आप इसको H को यही रहने दें, H यही रहने देते हैं, 20√3 माइनस 20, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 20 कॉमन ले लें आप, तो √3 माइनस 1, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो अब आप देखें कि ये आ गया H इक्वल टू 20 √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, 3 डिजिट रख लेते हैं, -1 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई, यदि 1 इसमें से माइनस कर दें, 1.732 -1, तो क्या होगा, 0.732, आप लिख दें यहाँ पर 0.732, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके H निकल गया, आपको H ही निकालना था, लिखेंगे देयरफॉर ट्रांसमिशन टावर, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर H मीन्स H इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जब 4, 2 3 जब 6, 2 7 जब 14, और एक जीरो ये है, जीरो लगा दीजिए, कितने डिजिट डेसिमल है, 1 2 3, 1 2 3, 14.64 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, यही क्वेश्चन था हमारा। बच्चों आपने 7th देखा, अब 8th क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इसी टाइप का है। और देखिए 8th में क्वेश्चन क्या कहते हैं, ए स्टैच्यू, एक मूर्ति है, राइट, एक मूर्ति, तो मूर्ति के नीचे आप मंदिर वगैरह गए होंगे जहाँ छोटे से। 8th क्वेश्चन में चलते हैं कि एक मूर्ति है जो क्या है, 1.6 मीटर टॉल, स्टैच्यू की हाइट कितनी है, 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल जो बैठने की जगह होती है मूर्ति की, उसके ऊपर रखी है, किसी पेडेस्टल के ऊपर एक पीढ़ी टाइप का होता है, उसमें 1.6 मीटर ऊंची स्टैच्यू है। तो मैं पहले एक क्या बनाता हूं, पेडेस्टल, मतलब ये समझिए, इसके ऊपर एक मूर्ति है, ये सपोज स्टैच्यू हो गया, इसकी ए और ये पूरी हाइट जमीन से होगी, तो ये बी, ये तो पेडेस्टल जो कहते हैं ना, ये इसको, ये कितना है, 1.6 मीटर, ठीक है, पेडेस्टल के ऊपर। और फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैच्यू, मतलब स्टैच्यू के, मूर्ति के टॉप का, शीर्ष का एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब होता है उन्नयन कोण, इसका मतलब आंख ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कोई शख्स है जो नीचे खड़ा है
और इसका उन्नयन कोण बना रहा है। कितना बना रहे हैं? 60 डिग्री। 60 डिग्री। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, जो कह रहे उसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, एक आकार दे रहा हूँ समझने के लिए, आसानी लगे। उसके बाद फाइंड एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट मतलब ठीक उसी बिंदु से, ठीक इसी बिंदु से क्या कहा गया है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल। ये है ना पेडेस्टल, जो पीढ़ी टाइप का है जिसपे मूर्ति रखी गई है, इसके टॉप का मतलब इसके शीर्ष का उन्नयन कोण, ये तो हो गया इसका, ये सतह जमीन होगी जिसपे है, ये तो 60 डिग्री हो गई। उसके बाद ये कितने कोण बना दिया? 45। ठीक है, सी और हो गया डी। सेम वही फिगर है, कुछ अलग नहीं। अब आप देखें कि इसमें कुछ अलग नहीं है, सेम है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, मतलब उसमें ये निकालना था, इसके अंदर ये निकालना है। अब आपको ये हाइट यहां से लेके यहां तक h ये निकालनी है। तो क्या आप निकाल नहीं सकते? आप निकाल लेंगे ना। फिर क्या करेंगे इसमें भी? देखिए ये हाइट है, इसको हमने x ले लिया। मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले 45 को लेते हैं, तो मैं 45 वाले को ले रहा। पहले गिवन देख लेते हैं, दिया है गिवन क्वेश्चन नंबर 8, AB equal to 1.6 meter. Let CD equal to x meter and find BC equal to h. ये हमें पता करना है। इसका लेट का तो आपको पता है, माना, फाइंड का ज्ञात करें। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? ज्ञात करें। अब आप देखें, इन ट्रायंगल BCD, त्रिभुज BCD में tan 45 डिग्री, तो आपको पता है P बाई बी 1/1, P हमारे पास है H BC और बेस आधार हो गया CD, राइट। तो 1/1 इक्वल टू H/x। इससे क्या मिल जाएगा? H इक्वल टू x, मतलब H और x दोनों क्या है? इक्वल है, सेम है। जो हाइट है पेडेस्टल की, वो इतनी डिस्टेंस पे ये शख्स खड़ा है। अब मैं आपको ऊपर की चीज इरेज करता हूं, ठीक है। H और x हमने निकाल लिया। अब लीजिए आप इन त्रिभुज ACD में, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है, tan 60 डिग्री इक्वल टू AC/CD। tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3, जो हमने अभी किया था। तो √3 इक्वल टू AC हो गया हमारे पास AB, यहां लिखे AB प्लस BC। तो हमारे पास कितना हो गया? AB कितना है? 1.6 प्लस H अपॉन में CD ये है जो x है। तो √3/1 इक्वल टू 1.6 प्लस H अपॉन H, क्योंकि हमें H निकालना है, ये निकालना है, इसलिए हमने x को h में कन्वर्ट किया। दोनों ही इक्वल है, h इक्वल टू x है, तो हमने x को रिप्लेस करके h कर दिया। अब h हम निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप इसको। 1.6 प्लस h इक्वल टू √3h और √3h माइनस h इक्वल टू 1.6। इसको हम इरेज कर देते हैं।
ये h कॉमन ले लीजिए आप, तो √3 - 1 इक्वल टू 1.6 और h इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 - 1। तो इसको कहते हैं रेशनलाइज। जब ये माइनस है ना, सेम चीज लिखिए, √3 1 √3 1, लेकिन माइनस है तो प्लस कर दो आप। इसको रेशनलाइजेशन कहते हैं, राइट। परिमेयकरण हिंदी में कहते हैं, परिमेयकरण। तो 1.6 और ये क्या हो जाएगा 1.732 प्लस 1 होल अपॉन, ये देखिए a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी एंड मल्टीप्लाई a प्लस बी। तो क्या फॉर्मूला मिलता है इससे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज हो गया ना यहाँ पर। तो a स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब आपके पास क्या हो गया 1.6 मल्टीप्लाई 1 और 1 हो गया 2, 2.732, ठीक है, ये लिख दिया। अब √3 का स्क्वायर है 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है जी। अब आप क्या करें कि 3 - 1, देखिए इसको हम यही चीज रखते हैं, 1.6 है ना, तो 1.6 को मैं इसमें डेसिमल हटा देता हूं, सीधे 16 मल्टीप्लाई 2.732 होल अपॉन 3 में से 1 गया 2। अब आप 2 से क्या करें 16 को काटें 8, और जो ये डेसिमल हटाया था नीचे इसका हो गया 10। अब आप कहोगे सर इसको भी तो काट सकते थे, क्यों नहीं काटा, मैंने कैंसिल क्यों नहीं किया 16, क्योंकि 16 का टेबल आपको आता नहीं है। इसको यदि काट भी देते तो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कहाँ जाना पड़ता, रफ में, टाइम लगता, उस समय को बचाना भी है, टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है आपको। क्वेश्चन सॉल्व कर देने से 100% नहीं आते, आपको टाइम मैनेजमेंट करके भी लेके चलना होगा। तो मैंने इसको कैंसिल नहीं किया 2 से 16 को, क्योंकि 8 का टेबल तो करीब करीब सब बच्चों को 10 तक का टेबल दिल्ली में आता है, लेकिन गांव के बच्चे 20 तक और 30 तक भी टेबल रट कर लेते हैं। तो 8 का टेबल इजीली आप कर लेंगे, और 10 है तो एक जीरो हटाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम लास्ट में डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। 8 से इसको मल्टीप्लाई करिए आप, h इक्वल टू 8 से इसको मल्टीप्लाई करें, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 3 जा 24 एंड 1 25 कैरी 2, 8 7 जा 56 एंड 2 58 कैरी 5, 8 2 जा 16 एंड 5 21। डेसिमल कहाँ पे है 3 डिजिट, 1 2 3 यहां ले लिया। अब आपके पास 10 है, 10 है ना नीचे, तो अब आपको पता है 10 से करेंगे तो एक डेसिमल और भी आपको इधर लेके आना पड़ेगा, तो लेफ्ट हो जाएगा 2.185। देखिए 2 डिजिट के बाद एक 5 या 5 से ज्यादा हो तो मैथ का ये रूल है कि हम इस 6 को तो छोड़ देते हैं, ये 5 या 5 से ज्यादा है ना, तो ये बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा 1, ये हो जाएगा 2.19 मीटर आपके, ये आपके पेडेस्टल की ऊंचाई होगी। h, so h इक्वल टू 2.19 मीटर, यही आंसर है। तो प्रैक्टिस करिए, इसी तरह के क्वेश्चन आपको करना है, और ऐसे ही क्वेश्चन करो, मैं फिर क्वेश्चन कल लेके आऊंगा। ये एक टाइप का हो गया, शायद प्रैक्टिस भी होगी आपकी, इसको 1-2 बार आप करिएगा, फिगर बना के कोशिश करिए, एक एक लाइन पढ़ के फिगर करें। तो अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि कहाँ कमी रह गई है। मैं भी इंसान हूँ और गलती हो सकती है, तो आप जरूर सुन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग अस मोर टाइम। अगेन वी विल सी यू in next class, and I will start live streaming class in morning every day around 4:30 in next year April for class 9th and 10th. One day class 9th, one day class 10th.